चंद्रयान 3 के आखिरी के 15 मिनट जो तय करेंगे चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करेगा या क्रैश। आखिर क्या है आखिरी के 15 मिनटों का रहस्य जिससे इसरो भी घबराया हुआ है। दोस्तों, भारत का मुसाफिर चंद्रयान आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसका काउंटडाउन स्टार्ट भी हो चुका है। और ऐसे समय पर हुई थोड़ी सी भी चूक मिशन के फेल होने के लिए काफ़ी हो सकती है। मिशन में कोई गलती या भूल ना हो, इसीलिए इसरो के सभी वैज्ञानिक आज रात भर आंध्र प्रदेश स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में ही रहे और चंद्रयान 3 पर नज़र बनाए रखी। पर दोस्तों, आखिर वो कौन सी वजह है जिससे भारत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भारत का मुसाफिर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर तिरंगा लहराएगा। पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग भारत में आप सभी के लिए इतनी खास क्यों होने वाली है, और आखिर चंद्रयान 3 ने अब कौन सी नई तस्वीर भेज दी जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हर जगह भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही है। इसीलिए पूरा देश और दुनिया अपनी नज़रें भारत के मून मिशन पर टिकाए हुए हैं। ये मिशन भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। और जिस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही होगी उस वक्त मोदी जी के साउथ अफ्रीका में किसी भी कार्यक्रम में ना शामिल होने की व्यवस्था की गई है। लैंडिंग के समय मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के इस पूरे मिशन को देखेंगे। अब दोस्तों, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये मिशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान को लेकर सबसे अच्छी खबर ये है कि इसरो के साइंटिस्ट्स के अनुसार ये मिशन अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक पूरा मिशन तय वक्त के मुताबिक ही चल रहा है। वहाँ मौजूद सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है। दोस्तों, चंद्रयान ने इसरो को चांद की नई तस्वीरें भी सेंड की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर प्रोटेक्शन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। इसके अलावा एक तस्वीर विक्रम लैंडर से भी खींची गई है जिसमें चांद की सतह भी दिख रही है। अब ये वहाँ उतरकर क्या क्या भेजेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, भारत के चंद्रयान को लेकर पूरे देश में गजब का माहौल है। सभी को उम्मीद है कि भारत का ये मिशन सफल होगा और इसके लिए इसरो के सभी वैज्ञानिक जी जान से जुटे हुए हैं। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर लैंड करना उतना आसान होता नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा होगा। इस तरह के मिशन पर कदम कदम पर खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपने लूना 25 मिशन में फेल हो गया। तो ऐसे में ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन हमें हमारे देश की स्पेस एजेंसी पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव में जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है वहां पर बड़े बड़े क्रैटर्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का विस्तार तो हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ऐसे में वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बता दें कि अभी तक सिर्फ चाइना, अमेरिका और रसिया ही वो देश हैं जो कि चांद पर अपने मिशन को अंजाम दे पाए हैं। और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो कि चांद की सतह पर लैंड कर पाएगा। इसके साथ ही भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी बन जाएगा जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। भारत से पहले चांद की सतह पर लैंड करने वाले लगभग सभी देश चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर ही लैंड हुए हैं। दोस्तों, इस बार बनाए गए चंद्रयान 3 को पूरी तरह से AI से लैस रखा गया है। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनटों में ये अपने सभी सेंसर्स को एक साथ ऑन कर देगा। यानी आज शाम को 5:49 से एक बड़ा खेल होने वाला है जो कि अगले 15 मिनटों में भारत की किस्मत को बदल कर रख देगा। और इन आखिरी 15 मिनटों के लिए इसरो ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसे देखकर दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसी के रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। दोस्तों, लैंडिंग के आखिरी 15 मिनटों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट भी कहा जाता है। आखिरी के 15 मिनटों में लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस फेज में चंद्रयान खुद के नीचे उतरने की तैयारी करेगा। कहाँ उतरना है ये देखेगा, अपनी रफ्तार को बहुत तेज करेगा, जिसके बाद एक तय ऊंचाई पर खुद को स्थिर करेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर नीचे बढ़ेगा और आखिरी में नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया जब ये शुरू होगी उस वक्त चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा
और जैसे ही 15 मिनट्स ऑफ टेरर शुरू होगा उस समय 5708 किलोमीटर की रफ्तार से चंद्रयान नीचे आना शुरू होगा। फिर जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा उस समय चंद्रयान अपनी गति यानी अपनी स्पीड को कम करना शुरू करेगा। आपको बता दें कि स्पीड को कम करने के लिए चंद्रयान अपना इंजन ऑन करेगा और पहले से मौजूद फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान की स्पीड को कम करने की प्रक्रिया 790 सेकंड्स यानी 11 मिनट और 30 सेकंड्स तक चलेगी। इसी दौरान चंद्रयान अपना ओरिएंटेशन बदलेगा और लगातार लैंडिंग साइट के सही और सेफ होने की चेकिंग करता रहेगा। और जैसे ही लैंडिंग होने में सिर्फ 10 सेकंड्स बचेंगे चंद्रयान वहीं पर आखिरी बार रुकेगा, लैंडिंग पोजीशन को चेक करेगा और फिर लैंड करेगा। दोस्तों, आखिरी के समय को 15 मिनट्स ऑफ टेरर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पिछली बार का मिशन चंद्रयान 2 भी लैंडिंग के सिर्फ आखिरी के 15 मिनटों के दौरान ही क्रैश हुआ था। और इसलिए ही आखिरी के 15 मिनट न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अहम होने वाले हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि ये मिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से बाकी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने में फेल रहे थे। लेकिन भारत के इस मिशन में सफल होने की संभावनाएं भी ज़्यादा बताई जा रही हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला रीज़न ये है कि भारत के पास मिशन चंद्रयान 2 का एक्सपीरियंस है, क्योंकि चंद्रयान 2 के लास्ट स्टेज तक पहुंचने में हमारे इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से सफल रहे थे। दूसरा रीज़न ये है कि पिछली बार चंद्रयान 2 का कनेक्शन बिल्कुल एंड टाइम पर टूट जाने की वजह से क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के पास कनेक्शन के रूप में उसका बहुत बड़ा साथी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद है। अगर किसी वजह से चंद्रयान 3 का कनेक्शन टूट भी जाता है, जिसके चलते वो धरती तक सिग्नल ना भेज पाए, तो वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की वजह से चंद्रयान 3 के सिग्नल आसानी से धरती तक इसरो के वैज्ञानिकों को सिग्नल भेज पाएगा। वहीं तीसरा और अंतिम रीज़न ये है कि सिंगापुर, इजराइल, जापान और यूरोप समेत दुनिया के कई स्पेस एजेंसीज ने इस सिस्टम को एग्जामिन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% है। और इस वजह से हमारे मुसाफिर चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया नज़र गड़ाए बैठी हुई है। दोस्तों, हमारे मिशन चंद्रयान का असर दुनिया के सामने इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया के चंद्रमा पर जाने की होड़ सी लगी हुई है। जैसे कि रसिया ने 47 साल के बड़े अंतराल के बाद अपना 25वां मून मिशन ल्यूना 25 के रूप में भेजा। अंत में भले ही ये मिशन फेल हो गया हो। इसके पहले चीन 2019 और 20 में चंद्रमा पर अपने कदम रख चुका है और साल 2030 तक चीन किसी इंसान को भी चांद पर उतारने की तैयारी में है। इसके अलावा अमेरिका चंद्रमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही जापान और इजराइल जैसे कई देश भी चंद्रमा पर लैंड करने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही गड़ी हुई हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो और भारत की सफलता की कड़ी में चंद्रयान 3 नाम का ये मिशन भी शामिल हो। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।